अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 मार्च 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 19 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ईरान में मुश्तबा खामेनेई को आयतुल्लाह खामेनेई का जानशीन मुंतखब कर लिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुल्क की आला तरीन अथॉरिटी के इंतखाबी अमल के बाद आज बाज़ाब्ता ये ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजलिस खबरगान रहबरी ने अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील की है। मजीद इत्तेहाद व यकजहती बरकरार रखने की अपील भी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए रहबर के इंतखाब के हवाले से हजरात क़ुम में मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 56 साला मुश्तबा खामेनेई को 90% अराकीन की मुतफ़क़ा राय से तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब किया गया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. हिंदुस्तानी हुकूमत के मुताबिक हिंदुस्तानी कैरियर्स ने आज पीर के रोज़ ईरान के जंग से मुतासरा मगरबी एशिया के इलाके हवाई अड्डों से 50 इनबाउंड परवाज़ों की मनसूबाबंदी की, जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और मौजूदा हालात के तहत है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा दुबई, अबू धाबी, रासल खैमा, फुजेरा, मस्कत और जिद्दा से परवाज़ें चलाने के लिए तैयार हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज पीर को कहा कि वो मगरबी एशिया में बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, जिससे हिंदुस्तान और मगरबी एशिया के खित्ते के दरमियान हवाई सफ़र मुतासिर हो रहा है। एक बयान में कहा गया कि एयरलाइंस मौजूदा हालात के पेश नज़र ज़रूरी ऑपरेशनल एडजस्टमेंट कर रही है ताकि मुसाफिरों की हिफाजत और फ़्लाइट ऑपरेशंस के मुनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने मगरबी बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल के साथ आज पीर की सुबह कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जब इनके दौरे के मौके पर एहतजाज करने के लिए बाहर कई लोग जमा हो गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों को मुजाहिरीन के हुजूम को संभालना पड़ा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के मंदिर के आते में पहुंचते ही सियाह झंडे लहराते नजर आए। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज पीर को सफाई के कारकुनों, पुलिस एहलकारों और दीगर अमले के साथ बातचीत की। चमोली के भरारिसर में अपनी सुबह की सैर के दौरान असेंबली इजलास के हमवार इनेकाद में ताउन कर रहे थे। उत्तराखंड के वज़ीर आला ने आज पीर को बावर्ची खाने में इंतजाम का भी मुआयना किया, जहाँ खाना तैयार किया जा रहा था। उन्होंने वहाँ काम करने वाले अमले से बातचीत की और इनके कामकाज और ज़रूरियात के बारे में मालूमात इकट्ठा की। बाद में CM धामी ने वहाँ दस्तियाब जिम सहूलियात का जायज़ा लिया। उत्तराखंड असेंबली का बजट इजलास आज से 13 मार्च तक रियासत के गरमा दारुल-हुकूमत गैरिसन में वाक़ विधान भवन में शेड्यूल है। हिंदुस्तान की T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने अहमदाबाद में हनुमान मंदिर का दौरा किया ताकि लॉर्ड का आशीर्वाद हासिल करें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतवार की रात हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 6-9 रन से शिकस्त दी। टीम इंडिया ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की। घरेलू सरजमीन पर टाइटल का दिफा करने वाली पहली टीम बन गई। टाइटल जीतने के बाद सूर्या, गंभीर और शाह ने हनुमान का आशीर्वाद तलब किया। कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे देखा गया। सऊदी अरब के शहर रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने आज पीर को कहा कि सऊदी अरब में रिहायशी कंपाउंड को निशाना बनाने वाले प्रोजेक्टाइल के वाक़े में कोई हिंदुस्तानी जानी नुकसान नहीं हुआ। इसमें मजीद कहा गया कि इतवार को हुए वाक़े में ज़ख्मी होने वाला एक हिंदुस्तानी शहरी सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मिशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह राहत की बात है कि अलखुर्ज में कल शाम के बदकिस्मती वाक़े में कोई हिंदुस्तानी हलाकत नहीं हुई है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट आज पीर को खुलने के फौरन बाद नुमाया गिरावट देखी गई। गुज़िश्ता हफ्ते एक अहम कमी के बाद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 हसस वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले में 2400 पॉइंट से ज़्यादा की कमी के साथ आज पीर को हफ्ते के आगाज़ के साथ हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 700 से ज़्यादा पॉइंट्स की गिरावट के साथ खुला। इस कमी के पीछे कई बड़ी वजूहात है। सबका बड़ा राज ताल्लुक़ अमेरिका इसराइल बमुकाबला ईरान जंग से है। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते अहम हंगामी आरई का सामना किया और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जुम्मे को दोनों इंडेक्स शदीद तौर पर तकसीम हो गए। एक दिन की कमी के बाद BSE सेंसेक्स 1097 पॉइंट्स के नुकसान के साथ बंद हुआ, जबकि NSE निफ्टी 315 पॉइंट्स के साथ नुकसान के साथ बंद हुआ था।
हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को पहले ही बैरून मुल्क से रेड सिग्नल मिल रहे थे। मशरिक़ सतह में बढ़ती हुई जंग के दरमियान एशियाई स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में एक इमाम पर हमले ने इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है। यह वाक़या सिविल लाइन्स थाना इलाके के सरूद काजिया मोहल्ले में पेश आया, जहां इतवार को कुछ नौजवानों ने इमाम को सड़क पर रोका और इन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा वाक़या करीबी नसब CCTV कैमरों में कैद हो गया। इतलात के मुताबिक मोहल्ले का रिहायशी 28 साला इमाम अब्दुल वहाब पीर वाली मस्जिद में नमाज ज़ोहर अदा कर वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ नौजवानों ने इन्हें रोका और मुबैना तौर पर इन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मुबैना तौर पर इन्हें हॉकी स्टिक्स और क्रिकेट के बल्ले से बार बार मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जब इमाम ने एहतजाज किया तो मुलजिमीन ने इनके साथ बदसलूकी की और पत्थरों और ईंटों से हमला किया। हमले में इमाम सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। इर्तिकाब जुर्म के बाद तमाम मुलजिमीन मौके से फरार हो गए। दारुल-हुकूमत दिल्ली के उत्तम नगर JJ कॉलोनी में 26 साला तरुण को पीट कर कत्ल किए जाने के मामले में दिल्ली इंतजामिया फुल एक्शन मूड में नजर आ रही है। MCD की टीम ने मरकजी मुलजिमीन में से एक निज़ामुद्दीन से मुंसलिक जायदाद पर बुलडोज़र चलाकर इसे मुनहदिम कर दिया। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर की गई। पुलिस ने इस मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुंबई के वर्ली साहिल के करीब बहरे अरब में वाक़ तारीखी हाजी अली दरगाह पर दुनिया का सबसे बुलंद कौमी परचम नस्ब करने की तजवीज़ पेश की गई। ये ऐलान रमज़ान मुबारक के मौके पर किया गया, जिससे इस रूहानी मुकाम की अहमियत और भी नुमायाँ हो गई। हाजी अली दरगाह, जो अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग पीर हाजी अली शाह बुखारी का मज़ार है, सदियों से मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम की अलामत रही। ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ खुसूसी सहरी तकरीब के मौके पर किया गया। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट और माहिम मखदूम शाह बाबा दरगाह ट्रस्ट के ट्रस्टी सोहेल खंडोनी ने कहा कि हाजी अली दरगाह हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखती है और हर साल लाखों अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं। उन्होंने बताया कि दरगाह ट्रस्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को इस मज़ार के करीब जजीरे पर दुनिया का सबसे बुलंद कौमी परचम नस्ब करने की तजवीज़ पेश की है। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के खिलाफ अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने जंग के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से मार्च करते हुए मरकजी मुकामात पर जमा हुए, जहाँ उन्होंने अमेरिका और इजराइल की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी को फौरी तौर पर सिफारती ज़राए से हल किया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि वो 13 मार्च को मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए प्रोजेक्ट के बारे में पाए जाने वाली गलत फहमी और अंदेशों का अजाला करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रोजेक्ट की तकमील के जरिए मूसा रिवर फ्रंट को एक मुआशी हब में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट की राह में रुकावट का अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट से न सिर्फ हैदराबाद की तरक्की होगी, बल्कि हैदराबाद एक आलमी सयाहती मरकज़ के तौर पर उभरेगा। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट की तरक्की के लिए 10,000 ख़ानदानों को बेघर किया गया और इनकी बाज़ाबातकारी नहीं की गई। नई दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट और उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर फ्रंट को तरक्की दी गई। उन्होंने हैरत का इज़हार किया कि मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट पर अपोजिशन गैर ज़रूरी अंदेशों का इज़हार कर रहा है। तेलंगाना में सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC पब्लिक इम्तिहानात का 14 मार्च से आगाज़ होगा, जो 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 था 12:30 बजे दिन रखे गए। इंतखाबात में जुमला 5,17,727 रेगुलर उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्के है, जिनमें 2,56,811 तालिबात ने इम्तिहानात के लिए रजिस्टर्ड कराया। प्राइवेट और एक मरतबा नाकाम उम्मीदवारों की तादाद 10,512 है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर के शिवरामपल्ली में वाक़ तारीखी बम रुकनुद्दौला झील की बहाली और तज़य्युन के कामों का इफ्तिताह किया। झील के अतराफ गैर कानूनी कब्ज़ों की बर्खास्तगी के जरिए खूबसूरत पार्क तामीर किया गया। निज़ाम दौरे हुकूमत की झील के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का काम हैड्रा ने अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील मिरालम तालाब के करीब फ्लाईओवर की तामीर का तयक़ुन दिया। उन्होंने मूसा नदी के अतराफ 55 किलोमीटर तक नाइट इकनॉमी के तहत रात भर तिजारती सरगर्मियों के लिए मनसूबाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में रात 1 बजे तक कारोबार की इजाज़त दी गई है और नौजवानों को रोज़गार की फराहमी और पुराने शहर की मुआशी तरक्की के लिए रात भर तिजारती सरगर्मियों की मनसूबाबंदी की जा रही है।
तेलंगाना अखिलती कमीशन ने वेमलावाड़ा में दरगाह की मुंतकली के मसले पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड, जिला कलेक्टर सरसला और कमिश्नर इंडोमेंट को नोटिस जारी करते हुए अंदरून 7 दिन तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वेमलावाड़ा में श्री राजा राजेश्वर मंदिर के तोसी कामों के सिलसिले में दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह को मुंतकिल करने की कोशिश की गई और दरगाह का इन्हदाम अमल में लाया गया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद की नुमाइंदगी पर सेक्रेटरी अखिलती कमीशन ने नोटिस जारी किया। अमजदुल्लाह खान खालिद ने दरगाह की मुंतकली और इन्हदामी कार्रवाई की तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कमीशन को बताया कि दरगाह वक्फ नोटिफाइड इदारा है और इस सिलसिले में गज़ेट नोटिफिकेशन मौजूद है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असेंबली के अहाते में जदीद तर्ज पर तामीर शुदा कानून साज कौंसिल की इमारत का इफ्तिताह किया। यह तकरीब कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। कानून साज कौंसिल हॉल को जदीद सहूलियात के साथ अस्तरनौ तामीर किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने चेयरमैन और वज़रा के साथ कौंसिल हॉल में कुछ देर बैठकर तबादला ख्याल भी किया। कमिश्नर सिविल सप्लाईज स्टीफन रविंदर ने खबरदार किया कि घरों में इस्तेमाल होने वाली पकवान गैस सिलेंडरों की सरबराही में बदउनवानी और गैर मिजाज रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने LPG की सरबराही का सिविल सप्लाईज भवन में मुनक़िदा एक इजलास में जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत में LPG ज़खायर सरबराही और गैर कानूनी रीफिलिंग के मामलों का भी जायज़ा लिया। स्टीफन रविंदर ने अहदेदारों को बताया कि मगरबी एशिया में जंग और बैनुल-अक़वामी हालात के पेश नज़र ऑयल रिफाइनर्स की पैदावार पर असरात मरतब हुए हैं, जिसकी वजह से गैस की सरबराही पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। उन्होंने रियासत में गैस और पेट्रोल के ज़खायर के बारे में मालूमात हासिल की और हिदायत दी कि इन्फोर्समेंट ग्रुपों के जरिए हालात पर नज़र रखी जाए, सारिफिन की बुकिंग, डिलीवरी और सरबराही के आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए। अहदेदारों ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज को बताया कि रियासत में LPG के ज़खायर खातिर ख्वाह हैं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं।